अलम का तो वाजिब है एहतराम करो, अलम देखो जहां भी उसे सलाम करो। अलम को देखो जहां भी उसे सलाम करो। आज अलम बरामद होगा और मजलिस वहीं से आगाज होगा जहां से कल किबला ने छोड़ा था। वही टॉपिक है, ये इतना वसी टॉपिक है, सिर्फ 5 मजलिस है नहीं, मैं तो कहता हूँ क़यामत तक इसकी तशरीह और तफसील और फ़वाइद और फ़ज़ाइल को पढ़ते रहे। लेकिन अलहम्द की ना तफसीर होगी, ना फ़ज़ाइल बयान हो सकते हैं, ना इसके फ़वाइद बयान हो सकते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ कि पीछे से भी आवाज़ आनी चाहिए, अभी पीछे से आवाज़ नहीं है। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, बराए खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंदर सलावत। मम्मी कराम, फिर मैं आपसे कहूँगा, सलमान भाई ने दिया था मुझे, अब पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ देता हूँ। बुलंद होते हैं फर्शे अज़ाब पे बैठ के हम। सलमान भाई आपका शेर मुझे आज यहाँ काम आएगा इंशाल्लाह। अगर इस पे भी अगर आगे तो कमाल हो जाएगा कि बुलंद होते हैं फर्शे अज़ाब पे बैठ के हम, यहाँ फरिश्ते भी हमें सर उठा के देखते, यहाँ फरिश्ते हमें सर उठा के देखते हैं। आप इतने बुलंद हैं, वो जो आसमान पे फरिश्ते हैं वो भी आपको सर उठा के देखते हैं। इस कदर इस फर्शी अज़ा की खूब बरामद होगा। मिलकर बाबा से बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर व बिल इजाबति हक़्क़ुल जदीर। फसल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले बानी खमसा मजालिस सलमान जौन साहब की तौफीकात, इज़्ज़त, मारिफत और रिज़्क़ के इजाफ़े के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक़ है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा
लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कान वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सल्लल्लाहु अलैहि फरमान मासूम है तिलावत दुरूद दिलों के निफाक को दूर करती है, दिल की अता गहराइयों से शाया निशान आले मोहम्मद बुलंद तरीन सलवात है। हज़रात दिवकार मुहिब्बान आले अत्हार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहले सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत बउनवान इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं बक़द्र ज़र्फ़ बक़द्र मारिफत बक़द्र इस्तेदाद अक़्ल व इरफ़ान अपने कमिल भी के मुकम्मल एतराफ़ के साथ और बाब मदीनत इल्म से अता होने वाली खैरात की मुकम्मल एतमाद के साथ मारूज़ात आपके मुक़द्दस और लतीफ़ समातों की बारगाह में हज़ीर कर रहा हूँ। इब्तिदा में मेरी कोशिश है कि ज़मीन ज़हन ज़रख़ेज़ हो जाए और दुख में मारिफत होना आसान हो जाए। और इब्तिदाई में मैं देखूँगा कि अगली गुफ्तगू मुझे किस मायार पे हदी। याद रखिए कलामुल्लाह की हर आयत और आयतुल्लाह का हर कलाम बेटा आके बैठ जाएं। अब यहाँ से बेटा मेहरबानी को मैनेजमेंट का है, इधर से मैं तकरीर करने नहीं आता। माशाअल्लाह मैं अलियों की बातें अलियों के रूबरू करने आता हूँ। जुमले पर फिर गौर कीजिए। मैंने क्या अर्ज़ किया है? इब्तिदा में मैंने अर्ज़ किया था कि ज़मीन ज़हन ज़रख़ेज़ हो जाए तो उसमें मारिफत होना आसान हो जाए। बिलखुसूस जो मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है चेहरों पे नूर मोहब्बत फैल जाए। कलामुल्लाह की हर आयत और आयतुल्लाह का हर कलाम क्या कहने वो बहरे नापैदा किनार है जिसकी तह में मारिफत के मोती रखे गए। सिर्फ तवज्जो उसने करनी है जिसे बात समझ में आ रही है। मैं फिर दोहराता हूँ, कलामुल्लाह की हर आयत कलामुल्लाह की हर आयत और आयतुल्लाह का हर कलाम। आपने मेरा ख्याल है गौर ही नहीं फरमाया कि मैंने क्या कहा। कलामुल्लाह की हर आयत और आयतुल्लाह का हर कलाम वो बहरे नापैदा किनार है जिसकी तह में मारिफत के मोती रखे गए और वो मोती चुनने के लिए गहरा गोता लगाना पड़ता है और गहरा गोता लगाने के लिए लंबी सांस गदीर से लेनी पड़ती है। बेटा
दाएं बाएं से सीख लेना है कि मजलिस कैसे सुनते हैं। 2-4 मिनट में ही सीख लेना है कि मजलिस कैसे सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने तवज्जो फरमाई है, अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगली बात जिस मायार को मैं करना चाहता हूँ उसी मायार के आरिफीन मेरे सामने तशरीफ फरमा है। फिर गौर कीजिए, मैंने अर्ज़ किया है कि कलामुल्लाह की हर आयत और आयतुल्लाह का हर कलाम वो बहरे नापैदा किनार है जिसकी तह में मारिफत के मोती रखे गए, और वो मोती चुनने के लिए गहरा गोता लगाना पड़ता है, और गहरा गोता लगाने के लिए लंबी सांस गदीर से लेनी पड़ती है। यही वजह है जिनका गदीर से ताल्लुक नहीं वो गहरा गोता नहीं लगा पाते, और ऊपर ऊपर की काई इकट्ठी करके इल्म बना के बेचने लगते। मुस्तफा की बेटी आपसे राजी रहे। बस मुझे अब हौसला है कि अगली बात आप उस मायार पर समाप्त कर लेंगे। बेटा जो आगे बैठ गए हैं, बस आपने दाएं बाएं देखना कि मोमिन मजलिस कैसे सुनते हैं और फिर फौरन ही सीख लेना। चमन चमन कली कली नगर नगर गली गली नारे मैं ऊंची आवाज में तब तक बात नहीं करना चाहता जब तक मैं महसूस करता रहूं कि मेरे सामने वो समातें मौजूद हैं जो ऊंची आवाज नहीं ऊंची बात सुनने वाले लोग। मेरे पास तो सारी बातें ही अलियों की हवेली की हैं। अलियों की बातें खुद इतनी ऊंची हैं जिन्हें ऊंची आवाज की जरूरत ही नहीं है। आयत सूरह हमद, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो बात मैं कर रहा हूं उसकी हवा भी किसी की समाज के पर्दे के करीब से गुजरी हो तो बेशक चुप बैठा रहे। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से। अभी वो तर्जुमा कर रहा हूं जो उम्मत में, नहीं लफ्ज बदलता हूं लुत्फ आ जाए, जो उम्मत में वायरल है। वो तर्जुमा कर रहा हूं जो उम्मत में वायरल। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। लुत्फ आ जाएगा खुदा के कसम, पहले जुमले से ही लुत्फ आ जाएगा और अगली मनाज़िल मेरे लिए आसान हो जाएंगी। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। यही तर्जुमा है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हो सकता है सदियों के कॉन्सेप्ट्स एक जुमले से बदल जाएं अगर मेरी बात आपकी समातों के पर्दे तक महदूद न रहे और दिलों में उतर जाए। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। पहली बात ये उम्मत याद रखे कि ये हुक्म परवरदिगार नहीं, ये कोई मोतबर अब्द है जो अपनी इबादत का मायार बता रहा है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने। ये हुक्म परवरदिगार नहीं। क्या है? बहुत आला, क्या कहने आपके। अगर हुक्म परवरदिगार होता तो फिर खुदा ये कहता कि सिर्फ मेरी ही इबादत करो और सिर्फ मुझसे मदद मांगो। मैंने कहा था बगैर तशरीह आप समझेंगे तो मुझे लुत्फ आएगा। अगर हुक्म परवरदिगार, मैं तो 2 + 2 = 4 की तरह गुफ्तगू करने का आदी हूँ। लॉजिकल आर्गुमेंट पेश कर रहा हूँ साहिबान बस में मार। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये हुक्म परवरदिगार नहीं, ये तो कोई अल्लाह का मोतबर बंदा है जो अपनी इबादत का मायार बता रहा है। इसलिए कि कुरान ने बताया है कि लोग अपनी तरफ से तो अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन उनमें बहुत से हैं जो अल्लाह की इबादत करते हुए भी बुतों की इबादत करते हैं। अरायता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु,
क्या तुमने देखा है उस बंदे को जो अपनी ख्वाहिश की इबादत कर रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत आला, बहुत बहुत। क्या तुमने उस बंदे को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना लिया है और उसकी इबादत कर रहा है? इसका मतलब है कि बंदे हैं जो अपनी ख्वाहिश की इबादत कर रहे हैं। अगर ना होते तो खुदा कुरान में न कहे। आगे बढ़े। ये वो बंदे हैं जो ख्वाहिश की इबादत कर रहे हैं। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान, ऐ औलाद आदम क्या तुमसे मैंने अहद नहीं लिया था कि शैतान की इबादत न करना? जो खामोश है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने जिंदगी में कोई बंदा देखा है जो सुबह के वक्त मुसल्ले पे खड़ा होकर कहे 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ शैतान के लिए? क्या कहने, आप रह गए हैं, लुत्फ नहीं आया हुजूर? क्या कहने, आपने कोई बंदा देखा है हुजूर जो मुसल्ले पे खड़ा होकर कहे 2 रकत नमाज फजर पढ़ता हूँ शैतान के लिए? कोई बंदा देखा हो जो रोजे की नियत करता हो, रोजा रखता हूँ शैतान के लिए? किसी बंदे ने नियत की हो मैं हज पे जा रहा हूँ शैतान के लिए? सुभान अल्लाह, क्या कहने। किसी बंदे ने ऐलान किया हो शैतान के नाम पे ज़कात ले जाइए? वाह 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 वाह, क्या कहने आपके, आप जिए। इससे आसान खुदा की कसम बारीक तरीन फिलॉसफी है दीन परवरदिगार, माशाअल्लाह, जिसे सादा तरीन लफ्जों में आपकी समातों से कुलूब में उतारा। वाह 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 वाह, उछल की कूद की खिताबत मैंने जिंदगी में की नहीं और शोर की खिताबत मुझे आती नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। मेरे पास तो ऊंची बातें हैं वाह 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 वाह, और मेरे सामने ऊंची समात है। वाह 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 वाह। कोई बंदा आपने देखा है कि जो मुसल्ले पे खड़ा होकर कहता हूँ मैं 2 रकत नमाज फजर पढ़ता हूँ शैतान के लिए? बोलिए नहीं। किसी ने शैतान के लिए रोजा रखा हो? कोई शैतान के लिए हज पे गया हो? किसी ने शैतान के नाम की ज़कात दी? किसी ने मैदान जिहाद में कहा हो हमला करता हूँ शैतान के नाम पर? बहुत आला, नहीं। बहुत। तो मेरा सवाल है कि जब ऐसा कोई बंदा है नहीं, अब मैं देखूंगा जुबानें आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में, मैं पूछना चाहता हूँ जब ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जो शैतान की इबादत कर रहा हो, तो खुदा किन्हें ताना दे रहा है कि मैंने अहद नहीं लिया था कि शैतान की इबादत ना करना? परवरदिगार, ये शैतान की इबादत का मतलब क्या है? मैं एक जुमले की तशरीह कर रहा हूँ। ये शैतान की इबादत क्या है? तो खुदा ने फरमाया ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। शैतान की इबादत का ये मतलब नहीं कि कोई शैतान के लिए नमाज पढ़े। क्या कहने। शैतान की इबादत का मतलब ये नहीं कि शैतान के लिए रोजा रखे, ज़कात दे, हज करे। शैतान की इबादत का मतलब क्या है? ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे न चलना, वरना वो तुम्हारा माबूद हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो बंदा शैतान के नक्शे कदम पे चले वो शैतान की इबादत कर रहा है। तो फिर अल्लाह की इबादत करने के लिए भी कोई नक्शे कदम ढूंढने की जरूरत है। की इबादत के लिए अच्छी लग रही भाई। अगर मैं जुमला कहूंगा मानी की कायनात बदल जाए। खुतवात शैतान पे चलने से अगर शैतान की इबादत होती है तो फिर खुदा की इबादत अत करे वो शैतान की इबादत कर रहा है। जो शैतान के कहे हुए पे चले वो शैतान की इबादत कर रहा है। तो फिर इसका मतलब है कि खुदा की इबादत सिर्फ मुसल्ले पे सर झुकाने से नहीं होती। जहां भी कहीं खुदाई नुमाइंदों के नक्शे कदम पे कोई चलेगा, कदम कदम पे खुदा की इबादत होती रहेगी। जिस बंदे ने समझा है कि इबादत खुदा के लिए सिर्फ मुसल्ला चाहिए, क्या कहने आपके, वो बंदा मफहूम में इबादत नहीं समझा। सिर्फ मुसल्ले पे इबादत नहीं होती। जहां भी रहमान के नुमाइंदों के नक्शे कदम मिले
उन पे चलने से खुदा की इबादत होती है। अमल बंदे के लिए होता है, इबादत खुदा की होती है। इज्जत वालिदैन की होती है, इबादत खुदा की होती है। चेहरा अली का देखा जाता है, इबादत खुदा की होती है। क्या बोलेगा वो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। यहाँ से भाई अल्लाह हुसैन को मंजूर करे, देर बिना को करा दिए, अली का खालक करा दिए, बुलंदे बुलंदे आवाज लाओ, दुए हाथ बुलंद करो, इस दुनिया के दुए हाथ बुलंद करो, इस दुनिया के जमीन का मुकाबला कीजिए। इमाम कबा ने कलमा करे, जब ये शबी करते अली का खालक करा, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, ऊंची बात करो। सुभान अल्लाह, क्या कहने आपके। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की इबादत का सिर्फ ये मतलब नहीं कि खुदा के आगे सर झुकाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत किसी खास अमल का नाम नहीं, हर अमल के मायारी होने का नाम है। इतनी देर भाई शियों को लगती नहीं जितनी आपने लगाई। इबादत किसी खास अमल का नाम नहीं, हर अमल के मायारी होने का नाम है। जो भी अमल आप कर रहे हैं अगर मायारी है तो इबादत है। वालिदैन की इज्जत कर रहे हैं, इज्जत वालिदैन की है, इबादत खुदा की है। खिदमत हमसाए की है, इबादत खुदा की है। अयादत मरीज की है, इबादत खुदा की है। किफालत यतीम की है। इस्तिकबाल में आप सारे खड़े भी हो जाएंगे तो हक़ समाअत अदा नहीं होगा। और जो 40 साल 30 साल जिंदगी में खामोश मजलिस से सुन के अब खामोशी में महारत तामा हासिल कर चुका हो, उस चेहरे पे भी मेरी निगाह है। अमल बंदों के लिए होता है, मायार पे हो तो इबादत खुदा की हो जाती है। कायनात के रसूल ने फरमाया नज़रो इला वजह अली इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। बंदे ने पूछा या अली आपका चेहरा देखना इबादत है तो किसकी इबादत? अली ने फरमाया चेहरा मेरा है तो मेरी इबादत, चेहरा उसका है तो उसकी इबादत। बोलो जिसकी जुबान से की अमानत है, जिसका चेहरा उसी की इबादत। चेहरा अली का, इबादत खुदा की। जिक्र अली का, इबादत खुदा की। अब तो मान जाओ कि मजलिस इबादत है। रह गए हैं आप पीछे। बेटा मजलिस देखने आए हो सुनने आए हो? तुम्हारे
प्यारे मुस्तफ़ा सच्चे रसूल ने कहा है कि अली का जिक्र इबादत है, तो फिर आप मान जाओ कि मजलिस इबादत है, फिर मान जाओ कि ये सारे इबादत गुजार हैं। यही तो कायनात में तन्हा इबादत है जहां महमूद व अय्याज इकट्ठे नजर आते हैं। चेहरा अली का, इबादत खुदा का, जिक्र अली का, इबादत खुदा की, मोहब्बत अली की। तो आप समझे कि मफहूम इबादत क्या है। इबादत किसी खास अमल का नाम नहीं, हर अमल के मायारी होने का नाम है। अगर कोई मायार पे सिर्फ बैठा हुआ है तो वो इबादत कर रहा है, मायार पे सिर्फ खड़ा है तो इबादत कर रहा है, मायार पे चल रहा है तो इबादत कर रहा है। ये जिसके अल्फाज हैं इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, जितनी तमहीद मैंने की है ये एक जुमला पहुंचाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि इसकी कदरदानी होगी। ये इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन हुक्म परवरदिगार नहीं, ये किसी बंदाए मोतबर ने अपनी इबादत का मायार बताया है। बंदे इबादत कर तो रहे हैं मगर कोई शैतान की, कोई अपनी ख्वाहिश की, कोई बुत की, कोई किसी ताकतवर की। ये कौन बंदा मोतबर है जो इतना खालिस इबादत गुजार है कि उसने खुद ऐलान कर दिया है कि हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, और उसकी बात इतनी मोतबर है कि खुदा ने कुरान में दस्तूर बंदगी बना दिया है। बंदा ढूंढने की जरूरत है कि जो इतना मोतबर आबिद है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसने अपनी इबादत का मायार बता दिया है कि हम तो सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। इसका मतलब है ये कोई इतना खालिस अब्द है कि जिसकी इबादत में रत्ती भर की मिलावट नहीं। मिलावट होती तो खुदा अपनी किताब का जेवर न बना देता। ये जो खुदा ने अपनी किताब में जगह दी है इसका मतलब है कि खुदा ने एंडोर्स किया है, खुदा ने एक्नॉलेज किया है, खुदा ने सर्टिफाई किया है कि ये जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है। वाह 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 वाह, क्या कहने आपके, क्या बात है। खुदा की कसम इस मायार के सामने ही मिले तो बात करने का लुत्फ आ जाता है। वाह वाह वाह, थोड़ा सा साथ के हुजरे से बरामदगी जरूरी होती है अली का जिक्र सुनने के लिए। किस मायार का अब्द है कि जिसने परवरदिगार से कह दिया कि हम सिर्फ तेरी इबादत और खुदा ने उसकी बात को एंडोर्स करके अपनी किताब में कयामत तक जगह दे दी है कि हाँ तूने सच कहा, तू सिर्फ मेरी इबादत कर रहा है। ये खालिस बंदा ढूंढने की जरूरत है और मैं आपको साथ लेके ढूंढूंगा। तशरीफ रखिए हुजूर, आप वक्त पे आए हैं, हम जरा जल्दी आ गए थे। एक सलवात पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से मोहम्मद। आप ये थोड़ी मैं बच्चों की अदबी तरबियत करता रहता हूँ, उसे टोन ना समझा कीजिए। इन बच्चों की तरबियत जरूरी है, आदाब मजलिस का पता चले कि मजलिस क्या होती है। मजलिस किस शय का नाम? मजलिस यकसुई का नाम। मजलिस जिसे मजलिस कहा जाता है, मैं तारीफ करूँगा मजलिस किसे कहते हैं? बंदे की समाअत का जिक्र अली के हाथ पे बैत कर देना मजलिस का। बस ये जिसका हिस्सा था उसी का हिस्सा था। इंशाअल्लाह मेरी ये
गुफ्तगू अगर आपके दिलों तक पहुंच गई तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपके दिलों से दुआएं निकलेंगी गरी के तकसीर के लिए। आइए मिलके ये बंदा तो पहले तलाश करें जिसने कहा है या का नाबुदु व ना ढूंढे, नाम ले तो लुत्फ क्या है। मैं कुरान से निशानियों का वो मीनारे नूर क्यों ना खड़ा करूं जिस पे गैर खड़ा हो जाए तो बुलंदी के खौफ से खुद कांपने लगे। ये कौन बंदा है जो परवरदिगार से कह रहा है कि हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, और खुदा ने मान लिया है कि हाँ तेरी इबादत में रत्ती भर मिलावट है। यहां तक पहुंच गए हैं तो थोड़ा आगे खोज लगाते हैं, ये बंदा कौन है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। मदद ये चाहते हैं कि सिरात मुस्तकीम पे कायम रख। इसका मतलब है ये बंदा कोई ऐसा है जो नुज़ूल कुरान से पहले सिरात मुस्तकीम पे चल रहा है। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत, हाय 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 हाय, और जिसका हिस्सा था उसके बाद पहुंच गई है मेरे हुजूर। और आगे चले जी 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 बिस्मिल्लाह। बंदा कौन है? इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन कहने वाला, बल्कि लफ्ज़ बदलो लुत्फ लेंगे। मेरे सामने अदीब लोग शुअरा तशरीफ़ फरमा हैं। ये बंदा कौन है? फिल बदी इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन कहने वाला। जो लफ्ज़ों के कदरदान है उन्हें पता है मैंने किस मायार की। हाय 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 हाय, ये कौन बंदा है जो फिल बदी इस मायार की गुफ्तगू करता है कि कुरान के बराबर तोली जा सकती है। नहीं 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 नहीं, फिर आप मुझे मजबूर कर रहे हैं हवाई बातें करने पर। हवाई बात मैं मिंबर पे करना पसंद ही नहीं करता। ये कौन बंदा है जो फिल बदी गुफ्तगू करता है तो मायार कुरान पे तोली जा सकती है। ये कोई ऐसा बंदा है जो नुज़ूल कुरान से पहले ही सिरात मुस्तकीम पे चल रहा है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, परवरदिगार उस सिरात पे मुझे कायम व दायम रख जो उनका रास्ता है जिन पर तेरी नेमतें उतरी हैं। इसका मतलब है ये कोई ऐसा ज़ीरक बंदा है जो सिर्फ सिरात मुस्तकीम पे नहीं चल रहा, उन अव्वल मुसाफिरों को भी जानता है जिनके चलने की वजह से सिरात मुस्तकीम बना। यहाँ बहुत से लोग हैं, अगर आप शहर में रह भी रहे हैं तो गांव के साथ तो ताल्लुक किसी न किसी तरीके से है ही, कहीं ना कहीं तो गांव से लिंक है। गांव में आप जाएं तो पगडंडियां बनी होती हैं। शहरों में तो पक्के रास्ते होते हैं, गांव में कच्चे रास्ते होते हैं, बारीक रास्ते, पगडंडियां। कभी आपने सोचा है कि ये जिस पगडंडी पे मैं चल रहा हूँ ये किसने बनाई? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने, बात ना की जाए, क्या कहने, वाह 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 वाह, बात क्या मैं घर में रखूं? वाह 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 वाह, तो फिर चेहरे तो बताएं। वाह वाह, बहुत बहुत। जिस पगडंडी पे आप चलते हैं वो जो कच्चे रास्ते, छोटे छोटे बारीक रास्ते, उन पे चलते हुए कभी आपने सोचा है कि ये पगडंडी, ये कच्चा रास्ता किसने बनाया? वाह वाह वाह, क्या कहने, मैं बताऊं ये रास्ता कौन बनाता है? एक जुमला कहूंगा खुदा की कसम, दीन की फिलॉसफी आप तक पहुंच जाए।
कोई मुसाफिर अव्वल इतनी एहतियात से गुजर जाता है कि पीछे आने वाले उसके नक्शे कदम पे यकीन कर लेते हैं। जी आप सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी है। कौम उस मायार पे सुनने लगे जिस मायार पे हम बात कर रहे हैं, तो बात करने का लुत्फ आ जाए। ये जो कच्चे रास्ते बनते हैं ये इस तरह बनते हैं कि कोई मुसाफिर अव्वल, क्या कहने इतनी एहतियात से गुजर जाता है कि पीछे आने वाले को उसके नुकूश पापे एतमाद हो जाता है। बस फिर लोग गुजरते रहते हैं और वो रास्ता बन जाता है। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, जिसे दुनिया सिरात मुस्तकीम कहती है, मुसाफिर अव्वल अली इतनी एहतियात से गुजरा है कि पीछे रास्ता बन गया। क्या बोलेगा वो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। शरीयतों के मुकम्मल निसाब लेता जा, शरीयतों के मुकम्मल निसाब लेता जा, विलाए अली की ऐसी मिसाल लेता जा। गुलाम ज़्यादा नहीं हूँ, इमाम ज़्यादा हूँ, सवाल जहन में रख जवाब लेता जाना। क्या कहने आपके मूड है, बात आगे बढ़ाई जा। इबादत समझा रहा हूँ। ये कौन बंदा है जो नुज़ूल कुरान से पहले सिरात मुस्तकीम पे चल रहा है? ये कौन बंदा है जो उसकी रहमानियत का भी आरिफ है, उसकी रहीमियत का भी इतराक रखता है? क्या कहने? ये जो बंदा नुज़ूल कुरान से पहले सिरात मुस्तकीम पे चल रहा है, बाद में आने वाले लोग इसी का कलिमा पूछने वाले हैं। मैं कुरान मजीद की एक आयत पढ़ना चाहता हूँ और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आरिफीन का माहौल है और बात बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हो रही। खुदा ने एक कानून दिया है कुरान में, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह। जो बंदा, मैं लफ्ज़ भी नहीं बदलूंगा ताकि लुत्फ आपका दोबारा हो जाए, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह। खुदा कहता है जो तागूत का काफिर होकर अल्लाह पे ईमान लाए, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा लज़ी ला इंफ़िसाम लहा। जो तागूत का काफिर होकर अल्लाह पे ईमान लाए, ईमान उसका मोतबर है जो पहले तागूत का काफिर हो। तागूत का काफिर का मतलब तागूत का इनकार करे। ये कुरान का फैसला है कि अल्लाह का ईमान उसका मोतबर है जो पहले तागूत का काफिर हो। लफ्ज़ काफिर से आप परेशान हो गए हैं। कुरानी लफ्ज़ है फमन यकफुर, जो कुफ्र करे तागूत से, यानी तागूत का इनकार करे और फिर अल्लाह पे ईमान लाए। खुदा कहता है उसका ईमान मोतबर है। अल्लाह को पहले ईमान नहीं चाहिए, ईमान से पहले तागूत का इनकार चाहिए। उसे डायरेक्ट तवल्ला नहीं चाहिए, तवल्ला से पहले तबर्रा चाहिए। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। ये जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं,
काफिर था, अल्लाह का मोमिन था, तागूत का काफिर था। ये जिस तागूत का काफिर था उन्होंने ही मशहूर कर दिया था कि काफिर है। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। ये काफिर था मगर तागूत का, अल्लाह का मोमिन था, तागूत का काफिर था। तो जिसका काफिर था, हाय हाय हाय, उसी ने मशहूर कर दिया कि काफिर है। यार देखिए सिरात मुस्तकीम पे चल रहा है। जिसकी इबादत है ना उसने आके बताई नहीं, और जिन्होंने बताई है उन्होंने अपनी करवाई नहीं। अब लुत्फ आएगा, अब लुत्फ आया है। अपने चरणों में गिरे हुए मुरीद को आगे कौन रेफर करता है? मेरी बात को थोड़ा सोचना पड़ता है, बस इतनी मेहरबानी फरमा। हवाई बात नहीं होती, थोड़ा सा ज़हनी मुशक्कत करनी पड़ती है तो फिर लुत्फ आता है। चरणों में गिरे हुए मुरीद को आगे कौन रेफर करता है? जो बंदा मेरे ही कदमों में गिरा हुआ है, मेरा दिमाग खराब है कि उसे उठा के कहूँ कि उसके कदमों में मैं फिर जुमला दोहराता हूँ, ऐसी बात नहीं जिसके लिए किताब का हवाला चाहिए। जो आप ही के कदमों में गिरा हुआ, वो कौन सा पीर है जो उसे उठा के आगे भेज? जिसे लुत्फ आए वो तो सबूत दे कि उसे लुत्फ आया है। कायनात में वो अमीन हवेली सिर्फ अली की है कि जो इनके कदमों में गिरना चाहे ये पकड़ के खुदा तक छोड़ आते हैं, और जो इन्हें छोड़ के उसे झुकना चाहे वो इनकी दहलीज पे फेंक देता। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। ऐसे अमीन लोग सिर्फ इस हवेली में रहे, और जिस मैंने अर्ज किया कि जिसकी इबादत है उसने बताई नहीं। जो चुप है उनकी अल्लाह से मुलाकात हुई होगी, मैं क्या कह सकता हुई है। किसी को अल्लाह ने आके बताया मैं अल्लाह हूं, मेरी नमाज पढ़ो? बोलिए किसने बताई? जिब्रील आया था। बोलिए आसमान पे लिखा हुआ देखा? कहां से पता चला? क्या कहने आपने, क्या कहने? जिस हवेली ने अल्लाह का तारुफ करवाया है, लोग उसी हवेली को बाईपास करके खुदा की गली ढूंढ रहे हैं। मैं इस जुमले पे देखूंगा, ज़ुबानें आपके इख्तियार में है, और इस्तिक़बाल में आप फिजा में उड़ भी जाए तो हक़ समात अदा ना हो। जिन्होंने खुदा समझाया था उन्हीं मोहम्मदों की हवेली को बाईपास करके खुदा की गली लोग ढूंढ रहे हैं। और मुझे खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, सैयदा की कसम, अगर हवेली ज़हरा न होती अल्लाह वालों को ये भी पता न चलता कि उसका नाम अल्लाह है। कुछ अभी तक समझ चुका हूँ जी, कितना का मयार बहुत बुलंद है। मैं सिर्फ ये समझाऊँ कि मुल्ला दी 5 टाइम फकीर दी 24 घंटे। अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, जहन से दामने अक्लो शऊर छूट गया। अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, जहन से दामने अक्लो शऊर छूट गया। अब उनके घर में
कैसे कोई हलाली हो अलम को देख के जिनका निकाह टूट गया। मेरे मोमिनीन अली प्रेमी तालिब अलैहिस्सलाम सलावत। बात आ गई है तो एक तबर्रुक गरीब की तकसीर से भी वसूल कर लीजिए। माशाल्लाह। खुदा जाने अब्बास ने हुसैन की इताअत किस मायार की है कि हुसैन ने कह दिया अब्बास तू अब्द साले है। किस मायार की इताअत की है अब्बास। हुसैन इब्ने अली ने ऐलान कर दिया है ऐ अब्बास तू अब्द साले, तू ऐसा अब्द है कि जो साले है। यानी अब्बास की इबादत को हुसैन इब्ने अली ने अपनी मोहर से सजा दिया। किस मायार की इताअत की होगी अब्बास। अगर किसी ने शुजाअत अब्बास देखनी है तो अब्बास के हमले में ना देखे, अब्बास की खामोशी में अब्बास कितना बहादुर है, अब्बास की खामोशी में देखे कि हुसैन इब्ने अली हाथ का इशारा करते हैं। हुसैन इब्ने अली को कभी ऊंची आवाज में कुछ कहना ही नहीं पड़ा। हुसैन हाथ का इशारा करते थे अब्बास काफिला चला, अब्बास काफिला चला देते थे, अब्बास काफिला रोक, अब्बास काफिला रोक देते थे, अब्बास खैमे लगा, अब्बास खैमे लगा देते, अब्बास खैमे उठा। मैंने बड़ी आसानी से कह दिया और आपने आसानी से सुना। अब्बास का खैमे उखाड़ना मालिक के नाज़ों का सदका आपके बेटे को सेहतयाब करे, परवरदिगार शिफाए कुल्ली अता फरमाए। और भी जो मोमिन मोमिना बीमार हैं नाज़ों का सदका परवरदिगार शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अब्बास खैमे उखाड़, अब्बास खैमे उखाड़ देते, अब्बास तलवार ने आम में डाल। इस जुमले के बाद कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। हुसैन इब्ने अली अब्रू का इशारा करते थे, अब्बास तलवार ने आम में डाल लेते थे और फिर कफ़े अफसोस मलते हुए एक जुमला कह के चुप कर जाते थे, इज़ा कामा कायमुना, अच्छा कभी तो हमारा महदी आएगा। मैं जालिमों से पूछूंगा तुमने मेरे सरदार को मजबूर समझ लिया। अब्बास की खामोशी अब्बास की शुजाअत है। करबला में इतनी ढारस थी हुसैन को अब्बास कि अब्बास फरमाया, हुसैन फरमाया करते थे अब्बास तो मेरी कमर का जोर है। एक जुमला कहने लगा हूँ, मखदूमा कौनैन आपको आंसू की खैरात अता फरमाए। जब अब्बास ने जीन छोड़ी है ना, कुर्बान हो जाऊं, हुसैन इब्ने अली की यतीमा सकीना ने हाथ से प्याला गिरा और बाबा के पास आके कहने लगी, बाबा मेरे चचा को वापस बुला दे। बाबा मुझे खबर नहीं थी कि मुझे अपने सवाल की इतनी कीमत देनी पड़े। बाबा मेरे चचा को वापस बुला ले, सकीना वादा करती है आखिरी सांस तक सकीना पानी नहीं मांगे। मरहबा मरहबा मरहबा। ये आवाज़ें बुलंद हो गई, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी हो जाए। बस कोशिश करें, यहाँ आ गए हैं तो जी भर के मातम करें, मोहम्मद की बेटी को राजी करें। जो रो न सके तो सीने पे हाथ मार के हाय कह दे, मुस्तफ़ा की बेटी राजी है। हुसैन इब्ने अली की ढारिस था अब्बास, सकीना की आस था अब्बास। अजीब ताल्लुक है सकीना और अब्बास का। आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं दर्द सकीना का पढ़ूं, अलम अब्बास का बरामद है। दर्द सकीना का पढ़ा जाए, अलम अब्बास का बरामद हो। जो आंखें पुरनम हो गई हैं, मोहम्मद की बेटी उनसे राजी हो, और जिन आंखों का भी खैरात नहीं मिली, इस जुमले पे इंशाल्लाह मिल जाएगी। आप भी दुआ करें, बीबी घर से चल के आए हैं, खुश आंखें लेके वापस नहीं जाना चाहते। जिसे सबसे ज्यादा मारा गया वो हुसैन है।
जिसे सबसे ज्यादा रुलाया गया वो सज्जाद है, जिसे सबसे ज्यादा सताया गया वो ज़ैनब है, जिसे सबसे ज्यादा डराया गया वो सकीना। मरहबा मरहबा मरहबा, यही हक है मुस्तफा की बेटी को पुरसा देने का जिस मैार पे आप दे रहे हैं। यहाँ बच्चों के वालिदैन बैठे हैं, मैं दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा। पर्दे में हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, यहाँ बाप बैठे हैं, मैं दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा। वालिदैन को खुदा ने हक दिया है, बच्चा नाफरमान हो, बच्चा नुकसान कर दे, वालिदैन समझाने के लिए मार सकते हैं। मैं दस्त बस्ता वालिदैन के सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, बच्चा जितना नुकसान कर दे उसे तमाचा मार लेना, उसे कभी अंधेरे में बंद ना करना। बच्चा तमाचे सह लेता है, अंधेरा बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह जाने हुसैन की यतीम सकीना का क्या हाल था, जिसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। जब सज्जाद ने दरवाजा खोला, दीवार पे लहू से लिखा हुआ था, बाबा मुझे सांस नहीं आती, बाबा यहाँ रोशनदान नहीं है। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। बड़ा प्यार था सकीना को अब्बास के साथ, बड़ा प्यार था सकीना को अब्बास के साथ। इस घर की बेटियों को अपने चचाओं से बड़ा प्यार था। अली की बेटी को जाफर तैयार से बड़ी मोहब्बत थी, रसूल की बेटी को अपने चचा हमजा से बड़ी मोहब्बत थी, सकीना को अपने चचा गाजी से बड़ा प्यार था। मान था मेरा चचा जाएगा ना पानी लेके आएगा। सकीना के भाई के लिए पानी लेने गया है हुसैन इब्ने अली से इजाजत लेकर। शिमर मलौन से किसी ने पूछा था, शिमर तू इतना जालिम और शकील कल्ब है, तुझे कहीं करबला में तरस भी आया? कहने लगा मेरा दिल इतना सख्त है, मुझे जिंदगी में कभी तरस नहीं आया। इसे कहा कहीं तुझे थोड़ा सा तरस आया हो? कहने लगा हाँ एक मौका ऐसा है जहां मुझे तरस आया है। इसने पूछा कौन सा मौका? इसने कहा ये वो मौका था जब अब्बास हुसैन से इजाजत लेके निकल रहा था। अब्बास निकलता था दौड़ के हुसैन गले से लगा लेता था, अब्बास बाजू छुड़ा के निकलता था दौड़ के हुसैन सीने से लगा देता था। अब्बास न जा, मेरी सकीना मर जाएगी। मरहबा मरहबा मरहबा, अजरुकुम अल्लाह। बस आपने एक मंजिल बढ़ा दी है। सकीना का दर्द लेके चला गया उम्मुल बनीन का बेटा, जो शहीद गिरा है ना, जो शहीद गिरा है जीन से, उसने हुसैन को पुकारा। जब उम्मुल बनीन का लाल गिरा है, बाजू थे नहीं, दांतों में सकीना की मश्क का तस्मा था। हुसैन को बुला नहीं सका, बुलाए बगैर मर गया। सांसें निकल गई, दांतों से मश्क का तस्मा नहीं निकला। ये है वफादार माँ का वफादार बेटा। सकीना के लिए पानी लेने गया, फुरात में उतरा। आगा हुसैन बख्जाड़ा अल्लाह मकामहू कहते हैं कि फुरात में अशद को उतारा। अब्बास ने फौज यजीद को दिखाने के लिए चुल्लू में पानी भरा। सामने फौज यजीद का दस्ता था कि मेरा वादा है हर रज़ादार यहाँ से आज मातम करके जाएगा। जो दर्द मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, हर रज़ादार को इंशाअल्लाह मातम का मौका मिलेगा। यूं चुल्लू में पानी भरा, सामने फौज यजीद का दस्ता था। फौज यजीद को दिखाने के लिए यही पानी था जो मेरे सरदार पे तुमने बंद किया था। वो फरमाते इत्तेफाक से जिस तरफ फौज का दस्ता था ना, उसी तरफ सकीना का खैमा था। अब्बास की नजर सकीना के खैमे पे पड़ गई। अब्बास ने फौरन पानी जमीन पे गिराया। अब्बास ने अपने हाथ खुश्क कर लिए और फिर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा के कहा, परवरदिगार गुलाम के हाथ भीग गए हैं, सरदार की बेटी प्यासी है, परवरदिगार अब हक के वफा तब अदा हो, मेरा लाशा जाए, मेरे हाथ साथ न जाए। अब्बास का लाशा गया, अब्बास के हाथ। सकीना का दर्द लेके चला गया अब्बास। अब दो दर्द सकीना के सुन लो, दो दर्द सकीना के सुन लो। जब तक ये मैं दर्द न पढ़ूं अलम नहीं आएगा। दो दर्द सकीना के सुन लो। आपको तो यही सुनाया गया है ना, सुनाने वाले पूरी बात नहीं सुनाते कि अज़ादार सुन के मर न जाए।
आपको यही सुनाया गया ना कि जिस खैमे में जाते हुए अब्बास डरता था, उस खैमे में शेमर दाखिल हो गया था और इसने सकीना के कानों से बालियां नोच ली थी। मुझे हुसैन की यतीमा की गुर्बत की कसम, जो मैंने किताब में पढ़ा है, इसने बालियां नोची नहीं, इसने नेज़े की अनी सकीना की बाली में डालकर इतनी जोर से झटका दिया, कानों की लबें फट गई, आवाज आई चाचा गाजी, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। बस मातम कीजिए तो आखिरी दर्द सकीना का बयान करूं, फिर आलम आ जाएगा। अल्लाह जाने क्या है सकीना। हुसैन ने जाते हुए कहा था, सज्जाद सज्जाद, इस जुमले पे उठ के मातम करेगा ज़दा, सज्जाद बाहर चाहे जो हो जाए, सज्जाद तूने नहीं बोलना, चुप करके चटाई पे गिरा रहा, गैरतों का मारा हुआ, अकबर मारा गया, सज्जाद नहीं बोले, कासिम की लाश पामाल हो गई, सज्जाद नहीं बोले, असगर के गले से तीर पार हो गया, सज्जाद नहीं बोले, हुसैन का सार काट के नेज़े पे उठा दिया गया, सज्जाद नहीं बोले, खैमों को आग लगा दी गई, सज्जाद नहीं बोले, अली की बेटी के सर से चादर उतर गई, सज्जाद नहीं बोले, हाथों में रस्सियां डाल दी गई, सज्जाद नहीं बोले, गले में तोक डाल दिया गया, सज्जाद नहीं बोले, करबला से शाम तक शराबियों के हुजूम में पुप्पी को नंगे सर देखता रहा, सज्जाद नहीं बोले, 56 बीबियों का गला एक रस्सी में बांधा गया, सज्जाद नहीं बोले, दरबार यजीद आ गया, ऊपर था यजीद का मिंबर, सामने था चबूतरा, हुसैन की यतीमा के हाथ बंधे हुए थे, या अचानक, अब मुझसे पूछो सज्जाद कहाँ बोले, अचानक दरबार में एक मस्खरा उठ के खड़ा हुआ, उसने सकीना की तरफ इशारा करके कहा, यजीद मेरी कोई कनीज नहीं है, ये कनीज मुझे दे दे। ये सज्जाद उठ के खड़े हो गए, ओ तेरी जुर्रत, हाय 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 हाय, हम बोला तेरी वफा, हम बोला तेरी मोहम्मद